नमस्ते डियर एक्वेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मार्च 2025 कैसे रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं और मैसेजेस भी आते हैं कि आप लोग उससे कनेक्ट हो पा रहे हो। देयर आर सम वेरी पॉजिटिव मैसेजेस कि लोग बता रहे हैं कि जो हम रीडिंग के दौरान में जैसा हम बताते हैं, मतलब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर डिले हो सकता है या फिर थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसे चीज़ें जहाँ पर इट इट लाइक्स एक एक गाइडेंस की तरह लोग ले रहे हैं और उससे उन्हें बेनिफिट हो रहा है। सो दे आर एबल टू कनेक्ट, पीपल आर एबल टू कनेक्ट विथ माई वीडियोज़, विथ माई रीडिंग्स, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस। व्हेन यू कम, आप जब आकर ये बताते हो वापस आकर, तो ये बहुत ही मेरे लिए वैल्यूबल फीडबैक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका भी अगर कुछ फीडबैक है, आपका भी अगर कुछ आप बात बोल नो आप बताना चाहते हो, तो आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर आप मुझे सोशल हैंडल्स पे भी आप टेक्स्ट करके बता सकते हो मुझे, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। राइट, थैंक यू सो मच डियर एक्वेरियंस। कितना ही बोलूँ मैं, वो कम ही होगा। सो अगर अभी तक जब आपने वीडियो नहीं आप ये वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया है, तो अभी तो एक लाइक बनता ही है ना। थैंक यू। एक लाइक, ये वीडियो को अभी फटाफट लाइक कर दीजिए जिससे कि हम अब अपनी रीडिंग के साथ आगे बढ़ें। तो मैं पहले आपके एनर्जी कार्ड को चेक करूँगी, ये मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। उसके बाद हम ये टैरो कार्ड्स से पूरे मंथ के बारे में हम ओवरऑल एक व्यू लेंगे और फिर मैं लास्ट में ये मैसेज रीड करूँगी आपके लिए, जो स्पेसिफिकली ये महीने के लिए ही रहेगा। सो डियर एक्वेरियंस, आपकी एनर्जी है, ओके। सो आपकी एनर्जी जो है, यहाँ पर वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, राइट। और जैसा ये बता रहा है, मतलब यस देयर कैन बी, आपके एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं, आपके इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और मे बी कुछ लॉस हो सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। इन्वेस्टमेंट आप हो सके तो पोस्टपोन कर दिए, जितना हो सके आप नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर लीजिए इन्वेस्टमेंट्स। मैं ये भी कहूँगी कि आप किसी को पैसे मत दें, और अगर किसी को दिया है तो पूरी कोशिश कीजिए वापस लेने की भी, है ना। तो ये एनर्जी इज़ लाइक मोर और लेस आपको अपने फाइनेंशियल को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अ, जिससे कि आपके ऊपर एकदम बर्डन ना पड़े। अगर कोई आपको कुछ लोन भी उठाना है ना, तो बहुत ज़्यादा सोचिए। किसी से अगर आपको पैसे भी लेने के हैं ना, उधारी लेने की है, तो भी आप बहुत सोच कर ही ये स्टेप आगे लीजिए, क्योंकि जब ऐसे पीरियड में ना फिर रीपे करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। टाइम से रीपेमेंट में वो डिलेज़ हो जाते हैं, तो अननेसेसरी इससे भी रिलेशंस खराब होते हैं, राइट? तो अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने ट्रांज़ैक्शंस को लेकर आप जो खर्चा कर रहे हो, अगर वो हो सका तो आप कुछ बड़े खर्चे हैं, तो आप उसे अगर टाल सकते हो तो उसे आप कोशिश कीजिए पोस्टपोन करने की भी। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से आपका कार्ड क्या कहते हैं। हमारे पास फूल है बॉटम ऑफ द डेक। डियर Aquarius, what I see here is यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर कुछ रिस्क आपको लेना पड़ेगा, कुछ आपको समथिंग आप करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेकर, या तो आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ आप इनिशिएट लेना चाहते हो अपने लाइफ में, लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज हो। वो रिस्क जो इन्वॉल्व रहेगा ना, उसको लेकर मैं समझती हूँ कि आप उसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो। अपने लिए खुद खुद एक कुछ डिसीजन लेना चाहते हो आप, मे बी ये रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकता है। तो अपने लिए एक डिसीजन लेना चाहते हो, मगर आप कंफ्यूज हो या फिर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, राइट? तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर। आप अभी moving forward in the month of March, right? Now we have जो start हो रहा है 5 of Wands के साथ, we have Lovers and we have Page of Swords. What I see here is, dear Aquarians, आपका शायद फरवरी में, सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी, एंडिंग ऑफ फरवरी, आप
के काम में आपके आपके टीम वर्क में कुछ उथल-पुथल हुई होगी, कुछ डिस्टर्बेंसेस आए होंगे। वहाँ पर आपका आपका ध्यान कुछ ज़्यादा गया होगा, उस वजह से आपका अपने टीम के ऊपर, अपने टीम को मेंटेन करने में, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में, राइट? तो वहाँ आप यहाँ पर मे बी बाय मार्च मार्च फर्स्ट वीक में ये थोड़ा टाइम लगेगा सेटल करने के लिए। तो कुछ तो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं जिस वजह से अभी आप उसे सेटल करने में लगे हो, और नो यस ऑलमोस्ट सेटल हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको ना। तो आई सी आपका फोकस पूरा वहीं पर होगा। बिगनिंग ऑफ द मंथ भी आपका फोकस पूरा अपने टीम को लेकर, अपने काम को लेकर उस तरफ ही ज़्यादा रहेगा। दैट इज़ व्हाट आई सी। थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है टीम के साथ। हर कोई शायद एग्री ना हो आपके कुछ टर्म्स के बारे में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर डिले हो सकते हैं, आपको फिर और थोड़ा एक्स्ट्रा इनिशिएटिव भी लेना पड़े, राइट? और कुछ मिलकर आप लोग काम कर रहे हो तो उसमें एक नई लर्निंग भी आपको हो सकती है यहाँ पर। सो येस, कलेक्टिव वर्क के ऊपर मुझे यहाँ पर ज़्यादा फोकस दिख रहा है आपका। एंड देन वी हैव द लवर्स कार्ड एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके। सो आई सी डेफिनेटली देर इज़ अ ग्रोथ। आपके आपकी लव लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ होगा। यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, रिलेशनशिप अच्छी बनेगी अगर आप कोशिश करें तो। दिस इज़ दी थिंग विच बिकॉज इट्स फॉलोड बाय पेज ऑफ स्वर्ड्स हियर। सो अगर आप कोशिश करें तो ये हो सकता है। सेम टाइम आई सी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा इस महीने, जो थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा। शायद कुछ सिलेक्शन करना पड़े आपको, एक ये या ये, ऐसा कुछ आपका माइंड को दो राह पर आप अपने आप को देखोगे कि मुझे ये इधर जाना है या इधर जाना है, समथिंग लाइक दैट। सम कनेक्शन, सम डिसीजन, आपको यहाँ पर कुछ डिसीजन लेना है, और या फिर आपको कुछ एक तरफ वो स्टेप आगे करना है और फिर उसके ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट? तो वो लेकर आप थोड़ा झिझकोगे, या फिर आप ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हो और आप उसके ऊपर ज़्यादा सोच कर वो स्टेप आगे ले लोगे। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे एक्यूपाइड लग रहे हैं, ऐसे कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन को लेकर। आपकी साथ ही साथ आपकी लव लाइफ भी अच्छी बनेगी अगर आप कोशिश करो तो। आप के दोनों के बीच में आप रैपो डेवलप कर सकते हो, अच्छी तरह से रिलेशन अच्छा डेवलप कर सकते हो। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू लाइमलाइट। थोड़ा कुछ सरफेस पे आएगी चीज़ें, थोड़ा कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको, जो शायद आप चाहते हो, या फिर आप कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था, सच्चाई नहीं दिख रही थी इतने दिनों से। तो शायद यहाँ पर, या फिर आप अपने आप में ही मे बी इस डिसीजन को लेकर आप अपने आप में ही जूझ रहे थे कि मुझे क्यों ऐसा ये डिसीजन, ये स्टेप लेना है। सो उसको लेकर जो आप परेशान थे, मे बी उसके रिलेटेड यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऊपर आती हुई दिख रही है कि येस दीज आर द रीजंस उसके जो रिलेटेड है, जो आपको हेल्प करेंगे मे बी डिसीजन लेने में, या फिर आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। ये फैक्टर्स आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि आपने जो डिसाइड किया या आपने जो समझा है वो हाँ ये सही है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है डियर एक्वेरियस। दिस इज़ व्हाट आई सी। आप अपने बातचीत को लेकर आप थोड़ा केयरफुल रहिए, अपने वर्ड्स को लेकर थोड़ा आप केयरफुल रहना ज़रूरी है इस महीने। किसी के भी बारे में गॉसिपिंग, आपको यहाँ पर गॉसिपिंग से कुछ नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो आपको ना गॉसिपिंग जितना हो सके किसी के बारे में भी बात करना है, किसी को नीचे दिखाकर बात करना है, या किसी के लिए वर्ड्स अगर आप सही नहीं यूज़ कर रहे हो तो यस वहाँ पर आप अपने आप को ही फंसाओगे फिर। सो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक्वेरियंस। नाउ वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी, आपकी एनर्जी है यहाँ पर। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल। आप असर्टिव हो अपने अपने काम में। यू वांट टू लीड, यू आर रेडी टू लीड, एट द सेम टाइम आप कंपैशनेट भी हो। दिस इज़ द फीमेल फेमिनाइन एनर्जी। तो यहाँ पर सिर्फ एज ए लीडरशिप आपको एक अथॉरिटी मिलेगी, या फिर आप खुद एक चार्ज लेकर अपने लाइफ को आप डिसाइड कर रहे हो, मतलब किसी के ऊपर
किसी के सजेशन या किसी के दबाव में आकर नहीं, आपने खुद एक डिसीजन लिया है कि हाँ, मुझे अब ये करना है। यस, आई प्रायोरिटाइज दीज थिंग्स, समथिंग लाइक दैट। आप मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज, मेन थिंग इज यहाँ पर प्रॉब्ली लाइफ इज, लाइफ वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पर खुद को प्रायोरिटाइज करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू आर सपोज टू लर्न हियर। और समझना है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए। यूजुअली हम ऐसी चीज़ें, ऐसी खुद के बारे में हम जानना छोड़ देते हैं, खुद की आवाज़ सुनना छोड़ देते हैं इस भीड़ में। सबके साथ जब होते हैं तो हम ये भूल ही जाते हैं कि ये एक बीइंग है, जो हम है ना, वो एक बीइंग है जो एग्जिस्ट करता है। तो बस सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, बस हम उस हिसाब से हमारे डिसीजंस होते रहते हैं, उस हिसाब से ही हमारे स्टेप्स रहते हैं, यू नो, हम उस हिसाब से ही चलते जाते, जीते जाते हैं। तो देयर आर फ्यू थिंग्स नाउ द लाइफ वांट्स टू teach you, the life want has already is already teaching you. The thing is now I see कि आप वो सीख रहे हो और अपने आप को यहाँ पर आप सेल्फ अथॉरिटी लेकर आप, एंड इवन इन द वर्क प्लेस ऑल्सो आप, यू आर इवॉल्विंग एज अ अथॉरिटी पर्सन यहाँ पर। और या अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की हिम्मत आप लेकर आगे बढ़ रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी राइट थिंग हियर फॉर यू। एंड यू ऑल्सो लुक कंपैशनेट। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर वेरी कंपैशनेट हियर, डियर एक्वेरियंस, आई एम सीइंग दैट। And okay, so we have Nine of Wands energy. Nine of Wands energy is where you are not wanting to give up. Actually, you want to take a stand. King of Cups in the environment. Wow, wow. So dear Aquarians, yes, I see there is lot of learning here for you. आपके लिए ना ये महीना बहुत कुछ लर्निंग लेकर आया है। और जब आप अपने आप को ओपन करिए, आप अपने आप को एक्सेप्टेबल पोजीशन में रखिए कि हाँ, अब जो भी है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सो एक्सेप्टेंस मोड में अगर आप रहेंगे ना, तो आपको ये लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी और आप इस फेज से फिर आप नेक्स्ट फेज पे जा सकते हो। सो वॉट आई सी हियर इज विथ नाइन ऑफ wands एनर्जी, येस, you want to take this stand but you still doubt। आप अभी भी अपने कैपेबिलिटी पर आप डाउट है आपको कि क्या इतने देर तक के लिए मैं खुद के लिए वो लड़ पाऊंगी, या खुद के लिए ये डिसीजन मैंने जो लिया है वो क्या सही है। यू नो, दीज काइंड ऑफ डाउट्स, सेल्फ एसेसिंग डाउट्स जो है ना, वो आ सकते हैं आप में इस महीने। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। वी हैव द किंग ऑफ कप्स एनर्जी इन द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी इज द की। इमोशनल स्टेबिलिटी आपको आ रही है फ्रॉम आपके आपके एनवायरनमेंट में, आपके फैमिली है या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो वहाँ से ना मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको इमोशनली हीलिंग, लॉट ऑफ हीलिंग ऑल्सो हैपनिंग हियर। इमोशनल स्टेबिलिटी है और यहाँ पर कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। सो आपके रिलेशंस एक्चुअली यहाँ अच्छे रहेंगे। फ्रॉम द किंग ऑफ कप्स एनर्जी आई सी, यस, यू आर आप इजीली कनेक्ट हो रहे हो दूसरों से। यू सी, यू आर फ्लोइंग, यू आर इन दैट मोड कि आप इजीली कनेक्ट हो रहे हो दूसरों के हिसाब से, दूसरों को जो समझ रहे हो आप इजीली। दैट इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड हियर। सो यस, यहाँ पर आपके कनेक्शंस फिर उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यू गेट अ गुड सपोर्ट यहाँ पर अपने कनेक्शंस में, अपने फैमिली में। तो आपको वो सपोर्ट अच्छा मिल सकता है डियर एक्वेरियंस। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। यस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, वेयर जहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब मैं कहती हूँ कि हाँ भाई, ये महीना ना ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आएगा फिर, है ना। तो ये ऐसा महीना है आपके लिए। चैलेंजेस है फाइनेंशियली, अदरवाइज अदर थिंग्स आर, यू नो, आपको आपके फेवर में है। वी हैव जो मैसेज मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, मैसेज है लव। It's not about finding love. You are love itself. Help me, Lord, to send so much compassion and caring to the inner child that I always remember I myself am love. Wow. So, uh, yeah, that's a so loving message कि मैं उसमें उसी में ही डूब गई थी, right? तो ये मैसेज है आपके लिए. Try to understand and follow this.
सो डियर एक्वेरियंस, अगर किसी को पर्सनल हीलिंग या रीडिंग करानी है तो वो मुझे सोशल हैंडल्स में कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो आई विश यू गुड लक डियर एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। टेक केयर। नमस्ते।